मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव का और शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति, नियमित रूप से शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति जिसको कि हम शराबी कहते हैं, उन दोनों का कहीं ना कहीं आपसी संबंध बहुत गहरा होता है। कारण क्या है? शनिदेव की कुछ विशिष्ट स्थितियां जन्म पत्रिका में यदि निर्मित होती हैं तो वो व्यक्ति खासतौर पर शनिदेव की दशा अंतरदशा में शराब के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाता है और इस कारण से उसको आर्थिक नुकसान तो होता ही है, उसका परिवार भी टूटने की कगार पर आ जाता है। साथियों, इस आज की श्रृंखला की शुरुआत में ही हम बतला दें कि अलग अलग कुछ ऐसे समीकरण, कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक स्थिति की आज हम चर्चा करेंगे जब व्यक्ति शराब की तरफ आकर्षित हो जाता है, और साथ ही चर्चा करेंगे उस स्थिति से उबरने की, अर्थात वो व्यक्ति चाहे ना चाहे, चाहे तो बहुत अच्छा, ना चाहे तो भी वो शराब बहुत आसानी से छोड़ सकता है। आमतौर पर जो तरीके हम आजमाते हैं वो जोर जबरदस्ती के होते हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये जो व्यक्ति शराब का नित्य सेवन कर रहा है, इसकी जन्म पत्रिका में ही उस बात की जड़ छिपी हुई है, और उस जड़ पर यदि प्रहार कर दिया जाए तो कुछ दिनों में ही वो एक नॉर्मल जो जिंदगी है वो जीना प्रारंभ कर देगा, शराब का त्याग कर देगा। जब भी किसी शराबी से हम पूछते हैं तो कई बार तो ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं, कई माताएं बहनें मुझे बतलाती हैं जब अपॉइंटमेंट लेती हैं कि हमारे पति, भाई या जो भी घर का कोई सदस्य शराब पीता है तो वो शराब के फायदे गिनाने लगता है, और वो कहते हैं ना कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, क्या कर लेगा उसका कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। वो कहता है कि चाहे मैं शराबियों के साथ में बैठूं, चाहे मैं शराब का सेवन करूं, परंतु मुझ पर शराब का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जब दिक्कत आती है, जब डॉक्टर के पास जाने की नौबत आती है, शरीर में जब लीवर सड़ने की स्थिति आ जाती है, तब जाकर के उनकी आंखें खुलती है, पर उस समय खुली गई आंखें किसी भी कार्य की नहीं होती है। उसके अपने तर्क होते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और आज जिस स्थिति की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव नीच राशि के विराजमान हो जाएं, नीच राशि के कैसे होंगे कि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी एक नंबर की राशि अर्थात मेष राशि यदि लिखी है और उसके साथ में ही शनिदेव विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में शराब की तरफ आकर्षित हो जाता है। दिन में, बल्कि ये कहें कि सुबह से ही वो पीना प्रारंभ कर देता है। दूसरी स्थिति है, यदि शनि और सूर्य इन दोनों की युति है जन्म पत्रिका में, या फिर इन दोनों का दृष्टि संबंध है, युति अर्थात शनि और सूर्य दोनों साथ में बैठे हुए हैं, या फिर वो एक दूसरे से 7 नंबर की दूरी पर अर्थात एक दूसरे पर दृष्टिपात यदि कर रहे हैं, तो इन स्थितियों में भी शनिदेव की दशा अंतरदशा में या फिर सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में वो व्यक्ति शराब की तरफ आकर्षित हो जाता है, जरूरत से ज्यादा शराब का वो सेवन करने लगता है। ये स्थितियां आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि जो उपाय आपको बतलाया जाए उसको करने से पहले आप इस स्थिति पर गंभीरता से विचार कर लें, देख लें, तभी वो उपाय कारगर हो पाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है उसकी और कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। उसकी जो विल पावर है, न केवल शराब छोड़ने की, बल्कि जब वो शराब का सेवन प्रारंभ कर देता है उसकी विल पावर समाप्त हो जाती है।
प्रतिज्ञा वो ले लेगा, शपथ भी उठा लेगा, परंतु उस कार्य को वो संपूर्ण नहीं कर पाता है। शराब केवल कुछ समय के लिए छोड़ देगा, परंतु 2-4 दिन में ही वापस वो शराब का सेवन प्रारंभ कर देता है। स्वयं पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाता और शरीर जो है उसका शराब के ऊपर इतना अधिक नेगेटिव असर पड़ने लगता है कि यदि हम ये कहना प्रारंभ करें कि अब ये जो शरीर है वो शराब को नहीं पी रहा, बल्कि शराब जो है अब इस शरीर को पीना प्रारंभ कर रही। एक और गलतफहमी है कि केवल निम्न वर्ग के लोग शराब पी करके बर्बाद होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, इवन डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, बिजनेसमैन की, जिन्होंने अपने अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर दिया शराब के सेवन को अत्यधिक करते हुए। जिन 2 स्थितियों की हमने चर्चा की उसमें एक बात आप जरूर ख्याल रखिएगा कि यदि शनि या सूर्यदेव 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तब ये बातें वहां पर लागू नहीं होगी। अन्यथा ये जो व्यक्ति है ये किसी न किसी कार्य में स्पेशलिस्ट होता है, दक्ष होता है, विद्वान होता है, पढ़ने का भी शौकीन होता है और जो उसके करियर की शुरुआत होती है वो जबरदस्त होती है, परंतु उस करियर की शुरुआत की सफलता को वो पचा नहीं पाता है और यही कारण है कि फिर वो अहंकार में, दंभ में, कुछ गलत संगत में गलत चीजों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है और अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी का प्रहार कर देता है। धन का तो नाश वो करता ही है, कामुकता अत्यधिक हो जाती है और उसके बाद में हो सकता है कि उसको नपुंसकता की स्थिति का भी सामना करना पड़ जाए। एहसान वो आपका नहीं मानेगा, चाहे आप उसके लिए अपना सर भी कटा दें, वो एहसान मानने वाले लोगों में शामिल नहीं है। जबरदस्त ढंग से वो जिद्दी होता है। जिन लोगों के साथ में बैठ करके वो शराब का सेवन करता है उनके लिए वो अपने घर वालों से भी लड़ाई करने को तैयार है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। ऐसे अवसर जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं, ऐसे अवसरों को भी वो ठुकरा देता है। और खास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि 35 से लेकर के 40 वर्ष के बीच की आयु के बीच में उसको कोई एक ऐसा झटका लगता है शारीरिक तौर पर कि उसको शराब छोड़ने के लिए उत्साहित करता है। वो भी केवल 1 या 2 महीने के बाद में वापस पीना स्टार्ट कर देता है। मांसाहार का सेवन भी वो करता है और यदि गलत रास्तों से धन का अर्जन करना पड़ जाए तब भी इनको कोई गुरेज नहीं होता है। साथियों, हमने जन्म पत्रिका की स्थितियां भी जान ली, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी जान ली, उसका विवेक उसका साथ नहीं देता है। मैं समझता हूं कि 1% या शायद 1% से भी कम कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं शराबी है वो ये उपाय करेगा, क्योंकि वो तो छोड़ना चाहता नहीं है। तो उसके घर वाले के किसी व्यक्ति को ही, घर के ही किसी व्यक्ति को, उसके हितैषी को, परिवार के सदस्य को ये उपाय करना होगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है कि शनिवार को जब ये व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है वो भोजन करता है, भोजन के अंतर्गत जो वो रोटियों का सेवन करता है, उस रोटी में से एक हिस्सा, छोटी सी ही सही, यदि बच जाता है तो उसको आप उसी दिन कौवे को समर्पित कर दें। और ऐसा करने में यदि आप 7 शनिवार तक सफल हो जाते हैं तो निश्चित जानिए कि वो व्यक्ति शराब से दूर हो जाएगा। यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजिकल और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चमत्कारिक अनुभव सिद्ध उपाय है कि यदि सूर्य और चंद्रमा, जिनकी स्थितियों की भी हमने चर्चा की, यदि उनके अभिमंत्रित जल को इस व्यक्ति को पिला दिया जाए प्रातःकाल, इनको चाहे आप बताकर भी पिला सकते हैं, बिना बताए भी पिला सकते हैं, साधारण से जल में आप उसको मिश्रित भी कर सकते हैं। इस व्यक्ति को स्वयं को बिना किसी शारीरिक साइड इफेक्ट के, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि एक ये भी गलतफहमी है कि शराब छुड़ाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसका शराबी के शरीर पर नेगेटिव असर होता है। रंच मात्र भी नहीं, किंचित भी नहीं, निश्चिंत रहिए आप। तो उस जल के सेवन से, चूंकि वो इनकी ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके जड़ पर प्रहार कर रहा है, वो फौरी तौर पर ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से, और ये व्यक्ति दोबारा इस जीवन में कभी भी शराब की तरफ रुचि नहीं दिखाएगा, उसको स्वयं ही अरुचि हो जाएगा। अद्भुत है, ये चमत्कारिक है।
तो ये उपाय आप जरूर करिए और किसी व्यक्ति को शराब छुड़ा करके उसको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास जरूर करें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और इसका लाभ किसी परिवार को बचाने में जरूर आपको भी करना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करके। तो आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।